हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो भी टॉपिक आज मैं बताऊँगा उन सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो ये सभी टॉपिक आप लोगों को अच्छे से देख लेना है, क्योंकि अब तक जितना भी बीपीएससी ने टीचर का एग्ज़ाम लिया है उन सभी टॉपिक्स को मैं यहाँ पर लेकर आया हुआ हूँ, ठीक है। और एनालिसिस करने के बाद मैंने इन सभी टॉपिक्स को अच्छे ढंग से बनाया है। तो आप लोग ये सभी टॉपिक को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग टॉपिक को जान लेते हैं कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला है हमारा महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी ये तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन फिक्स है महात्मा गांधी से, तो महात्मा गांधी को बहुत ध्यान से देख लेना है। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पे इसलिए मेंशन कर दिए हैं क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझ लीजिए ये टॉपिक रिपीट हो रहा है बार बार एग्जाम में, और यहाँ से क्वेश्चन आपके टीआरई 4 में पूछा जा सकता है। तो जहाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा ये टॉपिक रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछने का 100% चांस बनता है टीआरई 4 में भी। तो महात्मा गांधी से एक क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में, ये अभी ही लिख के रख लो, ठीक है। उसके बाद है आपका कांग्रेस और कांग्रेस कन्वेंशन। मतलब कन्वेंशन का मतलब होता है अधिवेशन, ठीक है। तो अधिवेशन और कांग्रेस, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन फिक्स है। और देखो, इस अधिवेशन में ना तो बिहार से रिलेटेड अधिवेशन जो भी होगा, तो बिहार से जुड़ा अधिवेशन, बिहार से रिलेटेड अधिवेशन को ध्यान से देखना, बिहार से रिलेटेड कन्वेंशन को ज़्यादा ध्यान से देख लेना है, ठीक है। जैसे में आपके बिहार में 3 अधिवेशन हुआ था, एक तो 1912 वाला देख लीजिएगा, एक 1922 वाला देख लीजिएगा, और एक 1940 वाला अधिवेशन, ठीक है। तो बिहार से रिलेटेड अधिवेशन को अच्छे ढंग से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से बिहार का एग्जाम है तो बिहार से रिलेटेड अधिवेशन आपको पूछ सकता है, और पूछा भी है आपके बीपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। तो बिहार से रिलेटेड अधिवेशन को अच्छे से देख लीजिएगा, और जितने भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, कांग्रेस का गठन जो भी है सारा अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका, या तो कांग्रेस के गठन से क्वेश्चन पूछ लेगा या कांग्रेस के कन्वेंशन से पूछ लेगा, कहीं से भी पूछ लेगा। और बिहार से रिलेटेड कन्वेंशन अधिवेशन जो भी है, 3 अधिवेशन बिहार में हुआ है, तो इन तीनों अधिवेशन को मोस्ट इम्पोर्टेंट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए एक मैगजीन और बुक्स, तो यहाँ पे मैगजीन और बुक्स से भी एक क्वेश्चन फिक्स है, बार बार रिपीट हो रहा है। बुक्स से आपका बुक्स दे देगा और उसका ऑथर का नाम आपसे पूछ लेगा कि इस बुक्स को किसने लिखा था, ठीक है। या फिर दे देगा आपको राजेंद्र प्रसाद ने किस बुक को लिखा, जवाहरलाल नेहरू ने किस बुक को लिखा, या महात्मा गांधी ने किस बुक को लिखा। या फिर मैगजीन का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि इस मैगजीन को किसने लिखा है। तो मैगजीन और बुक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके टीआरई 4 में फिक्स है, ठीक है। बंगाल विभाजन, ये भी आपके एग्जाम में फिक्स है, और यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और आई थिंक कि यहाँ से फिर से टीआरई 4 में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो फिक्स है क्वेश्चन बंगाल विभाजन से भी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी वीवीआई हो जाता है आपके लिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, एंड आई होप कि टीआरई 4 विल आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी ये भी फिक्स ही मान के चलो अपने एग्जाम के लिए। ऑल इंडिया किसान सभा, ये भी वीवीआई है, इसको भी फिक्स ही मान के चलो, ठीक है। फिक्स ही मान के चलो कि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा ऑल इंडिया किसान सभा से। या तो इसका डेट पूछ लेगा, या फिर आपसे पूछ लेगा कि ऑल इंडिया किसान सभा का स्थापना किसने किया। और एक बिहार समाजवादी पार्टी भी आप लोग लेके चलिए, बिहार समाजवादी पार्टी, बिहार से रिलेटेड एग्जाम है ना, तो बिहार समाजवादी पार्टी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बिहार समाजवादी पार्टी को भी इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। तो आपसे या तो पूछ लेगा कि बिहार समाजवादी पार्टी कब बना, या फिर इसे किसने बनाया। तो जितना भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा आपके कांग्रेस समाजवादी पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया किसान सभा से जितना भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा सभी को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए पटना कॉलेज कब स्टार्ट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन तो फिक्स है, फिक्स,
टीआरई 4 में फिक्स है, अभी हम कह देते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन छपेगा। आपका पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ, इस तरह से है ना, पटना महिला कॉलेज कब बना, या फिर पटना लॉ कॉलेज कब बना, या फिर आपसे पूछ लेगा कि पटना नालंदा विश्वविद्यालय कब बना है। तो कुछ भी इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो जितना भी डेट टाइप का रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब कि जो जो वहां पे बना है मॉन्यूमेंट या फिर कुछ भी बिल्डिंग टाइप के जो भी इंपॉर्टेंट टाइप के हैं, तो उन सभी को देखते हुए चलना है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से फिक्स है कि पूछेगा आपको, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, जैसे है ना कि किसने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को का हंसी उड़ाया था और कहा था कि बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है, तो इस टाइप से। तो स्टेटमेंट वाला, तो स्टेटमेंट वाला भी देख लीजिएगा, यहां से आई होप कि क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद 1857 की क्रांति, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति, और एक क्वेश्चन फिक्स है, यहां से लिख लो, एक क्वेश्चन फिक्स है 1857 की क्रांति से, क्योंकि 1857 की क्रांति के बिना तो समझो कि क्वेश्चन अधूरा ही है। फिर यहां देख लो कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह तो वीवीआई वीवीआई कितना भी वीवीआई लगा लो कम ही है, यहां से भी एक क्वेश्चन फिक्स है और छपेगा। ये क्वेश्चन अभी बता दे रहे हैं कि यहां से एक क्वेश्चन आपके टीआरई 4 में छपेगा। फिक्स से बहुत बार, जितना बार फिक्स लिख दो कम है। और कुंवर सिंह से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन होगा, ए टू जेड इंफॉर्मेशन कुंवर सिंह से रिलेटेड आपको याद रख लेना है, क्योंकि कुंवर सिंह से एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। कुंवर सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिमाग में सेट कर लो, कुंवर सिंह से एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अभी मैं लिख के दे देता हूं, 100% गारंटी देता हूं कि कुंवर सिंह से क्वेश्चन देगा टीआरई 4 में, ठीक है। तो कुंवर सिंह को जरूर एकदम बहुत ध्यान से देख लेना है। और देखिए एक बात बता देते हैं, जितना भी अभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बता रहे हैं, ठीक ना, तो इन सभी का जो है हम क्लास भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, और जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं उससे जितना भी डिटेल डिस्कशन होगा और जितना भी पॉइंट्स उसमें इंपॉर्टेंट होगा, सारा पॉइंट आपको डिस्कस करा देंगे, ठीक है। जो आप देख लीजिएगा तो वहीं से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम धीरे धीरे उसका भी जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका भी आपको क्लास प्रोवाइड करा देंगे, और वहां देख लीजिएगा सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लास में जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए अब किसान आंदोलन और विद्रोह, ये तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहां से भी एक क्वेश्चन फिक्स है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है यहां से क्वेश्चन, और आई होप कि यहां से फिर से रिपीट होने का चांस बनता है। तो किसान आंदोलन और विद्रोह, विद्रोह में समझ रहे हैं, जैसे कोल विद्रोह हो गया, उसके बाद आपका नील विद्रोह हो गया, ये सब विद्रोह टाइप में। तो या तो इस सब का डेट आपसे पूछ लेगा, या फिर आपसे पूछ लेगा कि विद्रोह को किसने स्टार्ट किया था, किसके नेतृत्व में विद्रोह बढ़ा था। तो किसान आंदोलन और विद्रोह ये सब तो अच्छे ढंग से यहां से क्वेश्चन फिक्स रहेगा आपके एग्जाम में। फिर आपका आता है मुजफ्फरपुर बम कांड, तो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको इंपॉर्टेंट टाइप में लेके चलेंगे, पूछ सकता है, यहां से एक बार पूछा है फिर पूछ सकता है। आजाद हिंद फौज, यहां से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ब्रह्म समाज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोलमेज सम्मेलन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक को भी आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे, और ये सभी जो भी टॉपिक बता रहे हैं ना, ये 1 2 3 जितना भी एग्जाम हुआ है, री एग्जाम हुआ है, उसके बेसिस पे बता रहे हैं, इतना एनालिसिस किए हैं तब ये टॉपिक जाके निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये सबसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और जरूर मिलेगा, ये मुझे लगता है, जितना मैंने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। बहावी आंदोलन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स रख लो, भारत छोड़ो आंदोलन में से एक क्वेश्चन फिक्स है, यहां से एक क्वेश्चन पूछ लेगा भारत छोड़ो आंदोलन से। इंडियन एसोसिएशन पार्टी, तो ये फिक्स नहीं कह सकते हैं, बट ये वीवीआई में आपके लिए चला जाएगा। वीवीआई, यहाँ इंडियन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछ सकता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये आपसे पूछ सकता है, और पूछा भी है बीपीएससी ने इसका, तो ये पूछा जा सकता है टीआरई 4 में, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। चंपारण आंदोलन, ये तो भाई ये फिक्स है, चंपारण आंदोलन तो फिक्स है, इसको काट ही नहीं सकते हो। चंपारण आंदोलन के बिना बिहार का कोई भी एग्जाम अधूरा है, इतना जान लीजिए। चंपारण आंदोलन के बिना बिहार का कोई भी एग्जाम अधूरा है, तो चंपारण आंदोलन मोस्ट इंपोर्टेंट फिक्स है, अभी बता दिए फिक्स है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा इससे। तो जितना भी चंपारण से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है सबको देख लेना है अच्छे से। अंतरिम सरकार, यहां से भी आपको फिक्स ही मान के चलिए, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और जो
आपके बिहार से जो भी लीडर थे जो उसमें अंतरिम सरकार में मंत्री बने थे, तो उनको तो मोस्ट इम्पोर्टेंट देख ही लेना है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड कोई भी अगर लीडर होंगे तो वो पूछ सकता है, ठीक है ना। जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, तो ये बिहार से ही रिलेटेड लीडर थे जो कि अंतरिम सरकार में मंत्री थे। तो बिहार से रिलेटेड जो भी लीडर थे मंत्री बने हुए, तो उनको ध्यान से देख लीजिएगा, तो वो पूछ सकता है, ठीक है। असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये तो वीवीआई हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई टाइप में चला जाएगा और यहाँ से भी क्वेश्चन आई होप कि आपको देखने को मिल सकता है, ठीक ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो आई होप कि आपको मैंने जितना बात कहा होगा उतना बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको बहुत जल्द ही जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं उन सभी का सेशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और आप लोग उस सेशन को देख लीजिएगा, तो जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, और आप लोग इजीली जो है अपने एग्जाम में स्कोर कर सकेंगे, ठीक है। तो जो सेशन प्रोवाइड हम करेंगे ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक का, तो उसको जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, फिर हम लोग मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझ लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, क्योंकि अगर हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक ही नहीं जानेंगे तो फिर एग्ज़ाम में कहाँ से क्वालिफाई कर सकेंगे। तो जान लीजिए कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने का चांस है, कहाँ से कम आने का चांस है, ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, फिर हम लोग मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।